हेलो स्टूडेंट्स, क्या हालचाल, कैसे हैं आप लोग। आइए हम लोग अर्नेस्ट मायर की लाइफ हिस्ट्री के बारे में जानते हैं। इससे नीट की जो एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके मुख्य पॉइंट, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उनके बारे में जानते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, इन्हें डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी कहा जाता है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या हुआ? कॉल्ड द डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी। द डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी। तो इन्हें डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी कहा जाता है। ये जो 100 ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट हुए हैं, उनमें से ये जो अर्नेस्ट मायर है, उनमें से एक थे। सेकेंड पॉइंट है, इन्हें हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा जो है एक टाइटल से नवाजा गया। तो इन्हें जो टाइटल मिला था एज्यूमिंग, तो इन्हें जो टाइटल से नवाजा गया था एज्यूमिंग द टाइटल, जो इन्हें टाइटल दिया गया उस वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा दिया गया। तो द टाइटल, जो टाइटल क्या था? अलेक्जेंडर अगासीज ऑफ जूलॉजी इमेरिटस। तो ये याद कर लेना, ये पूछा जाता है। अलेक्जेंडर अगासीज ऑफ जूलॉजी इमेरिटस। इन्हें ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी भी कहा जाता है, क्योंकि इन्हें 3 प्राइज से नवाजा गया। तो इन्होंने 3 प्राइज से नवाजा गया, इसीलिए इन्हें ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है। तो कॉल्ड ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी। इन्हें ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है। जो फर्स्ट प्राइज है, इन्हें बाल्जन प्राइज, द बाल्जन प्राइज। तो इन्हें 3 प्राइज से नवाजा गया। तो गॉट 3 प्राइज, फर्स्ट प्राइज, जो फर्स्ट प्राइज है, इन्हें बाल्जन प्राइज, द बाल्जन प्राइज, ये इन्हें 1983 में दिया गया। सेकेंड प्राइज है इंटरनेशनल प्राइज ऑफ बायोलॉजी इन 1994 में इन्हें इंटरनेशनल प्राइज ऑफ बायोलॉजी से नवाजा गया। थर्ड जो प्राइज इन्हें दिया गया, द क्रैफोर्ड प्राइज। जो क्रैफोर्ड प्राइज है, इन्हें इन 1999 में इन्हें क्रैफोर्ड प्राइज दिया गया। जो करंटली एक्सेप्टेड डिफिनीशन है स्पीसीज की, वो अर्नेस्ट मायर के द्वारा ही दी गई। तो करंटली एक्सेप्टेड डिफिनीशन ऑफ बायोलॉजिकल स्पीसीज वो अर्नेस्ट मायर के द्वारा ही दी गई थी। थर्ड पॉइंट है, इन्होंने जो रिसर्च की है मुख्य रूप से जो ऑर्निथोलॉजी, सिस्टमैटिक्स, टैक्सोनॉमी, इवोल्यूशन एंड हिस्ट्री एंड फिलॉसफी ऑफ बायोलॉजी। तो इनकी जो रिसर्च है मुख्य रूप से, तो हिज रिसर्च ऑन ऑर्निथोलॉजी के बारे में आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते तो हम बताते हैं। स्टडी ऑफ बर्ड्स ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है। इसमें बर्ड्स का जो स्टडी की जाती है, ऑर्निथोलॉजी। दूसरा टैक्सोनॉमी में टैक्सॉन का अरेंजमेंट के बारे में बताया गया, जैसे फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, इस तरीके से जो अलग अलग हैं, ये सब टैक्सॉन है। इनके बारे में आपको अभी लिविंग वर्ड में पढ़ाया जाएगा। आगे हम आप लोगों को पढ़ाएंगे लिविंग वर्ड, जो फर्स्ट चैप्टर है 11th एनसीईआरटी का, उसमें हम आप लोगों को बताएंगे। तो टैक्सोनॉमी पर इन्होंने काम किया। थर्ड जो पॉइंट है आपको, सिस्टमैटिक्स पर इन्होंने काम किया। सिस्टमैटिक्स में क्या होता है? सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ जो है ऑर्गेनिज्म, उनको एक्सटर्नल या इंटरनल दोनों के आधार पर जो किया गया है, इनका अरेंजमेंट, जो ऑर्गेनिज्म का अरेंजमेंट किया जाता है सिस्टमैटिक्स में। आपको ये लिविंग ऑर्गेनिज्म जो लिविंग वर्ड चैप्टर है, उसमें आपको पढ़ाएंगे। तब तक के लिए आप ऐसे ही समझ लीजिए सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म।
इन्होंने इल्यूशन तो लगातार चेंज हो रहा है इन्वायरमेंट में, उसके हिसाब से जो ऑर्गेनिज्म है अपने आप को ढाल रहे हैं, वही दिख रहे हैं। जो नेचुरल स्पीसीज जो डार्विन के द्वारा दिया गया नेचुरल जो फिट रहेगा उसी को जो इन्वायरमेंट है एक्सेप्ट कर रहा है, बाकी सब मर जा रहे हैं, डाई हो रहे हैं। तो इसके बारे में इल्यूशन में आपको पढ़ाया जाए। इल्यूशन चैप्टर आपको 12th एनसीईआरटी में पढ़ने को मिलेगा, जो हम आप लोगों को पढ़ाएंगे इल्यूशन के बारे में। इल्यूशन हो गया, फिर इन्होंने हिस्ट्री एंड फिलोसफी ऑफ बायोलॉजी पर भी काम किया। तो हिस्ट्री एंड फिलोसफी ऑफ बायोलॉजी एंड फिलोसफी ऑफ बायोलॉजी पर भी इन्होंने काम किया। बायोलॉजी पर भी काम किया। तो इस तरीके से आप ये देख लीजिए 5 पॉइंट हैं, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। मुख्य पॉइंट जो है ये ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी वाला, ये मुख्य पॉइंट है, इससे नीट में क्वेश्चन पूछा जाता है। ये क्वेश्चन आपको ये देखने को मिलेगा। और मेन है इसका जो 1994, 1999, 1983। तो क्या है बाल्जन प्राइज को आपको ध्यान रखना। 1983 इंटरनेशनल प्राइज ऑफ बायोलॉजी 1994, क्रैफोर्ड प्राइज 1999। तो इन्हें फर्स्ट पॉइंट क्या है, इन्हें डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी कहा जाता है। सेकंड पॉइंट है एज्यूमिंग द टाइटल ऑफ अलेक्जेंडर अगासिज। सेकंड पॉइंट है अलेक्जेंडर अगासिज ऑफ जूलॉजी इमेरिटस। थर्ड पॉइंट है इन्हें ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है क्योंकि इन्होंने 3 प्राइज लिए थे। फर्स्ट प्राइज इन्हें बाल्जन प्राइज जो 1983 में दिया गया। सेकंड प्राइज है इंटरनेशनल प्राइज ऑफ बायोलॉजी जो इन्हें 1994 में दिया गया। थर्ड प्राइज है क्रैफोर्ड प्राइज जो इन्हें 1999 में दिया गया। इन्होंने जो करंटली एक्सेप्टेड डिफिनीशन है जो इन्हीं की है बायोलॉजिकल स्पीसीज वाली, वो इन्होंने ही दी थी, अर्नेस्ट मायर ने ही दिया था। इनकी जो मुख्य रूप से रिसर्च है टैक्सोनॉमी, ऑर्निथोलॉजी में आपको बता दें, लिख लीजिएगा ऑर्निथोलॉजी में स्टडी ऑफ बर्ड्स, इसमें बर्ड्स की स्टडी की जाती है। टैक्सोनॉमी के बारे में आपको लिविंग वर्ड चैप्टर में हम बताएंगे, सिस्टमैटिक्स भी उसी में है। इवोल्यूशन का आपको 12th एनसीईआरटी में पढ़ने को मिलेगा। इवोल्यूशन में जो नेचुरल जो फिट रहेंगे उन्हीं को इन्वायरमेंट एक्सेप्ट कर रहा है, इसके बारे में बताया जाए। डार्विन की थ्योरी दी गई, लैमार्क की थ्योरी दी गई, जिराफ वाली वही थ्योरी। इस तरीके से हिस्ट्री एंड फिलोसफी ऑफ बायोलॉजी के बारे हिस्ट्री के बारे में बताया और इसी पर काम किया अर्नेस्ट मायर ने। तो ऑर्निथोलॉजी याद कर लीजिएगा, स्टडी ऑफ बर्ड्स। इस तरीके से जो मुख्य पॉइंट 5 पॉइंट है इसके बारे में आप पढ़ लीजिए, इसी से क्वेश्चन पूछा जाता है नीट में हो या यूपी बोर्ड में। अगर हिस्ट्री आप जो पूछी जाएगी अर्नेस्ट मायर की तो इतने ही पॉइंट आप लिख दीजिएगा, मुख्य सफिशियंट है ये पॉइंट। थैंक यू, धन्यवाद। इस तरीके से अर्नेस्ट मायर की जो लाइफ हिस्ट्री है वो समाप्त होती है। हम आपको कल से लिविंग वर्ड चैप्टर पढ़ाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।